हे वांगशन ड्रीमर्स, मैं आपकी ऑथर एंड नरेटर मिवारा स्वागत करती हूँ आपके मेरे इस मिवारास वांगशन में, अ प्लेस वेयर एवरी हार्ट बीट स्टिल रिमेंबर्स देयर लव। तो चलिए बिना देरी के आज का पार्ट शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इट्स कीप्स मी मोटिवेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। मेट की चीख उस पूरे हॉल में गूंज गई थी। वहीं दूसरी ओर से जेवुजुन क्लैन लीडर के साथ कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जिनका ध्यान मेट की चीख अपनी ओर करती है। उन दोनों की नज़र जैसे ही जमीन पर पड़ी बेहोश याली पर जाती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों भागकर याली के पास आ जाते हैं। मेट याली के पास बैठे रो रही थी और वेंग को बोल रही थी कि मास्टर वे, आपने ये क्या कर दिया। शिचन जल्दी से याली को गोद में उठाकर भागते हुए हीलर्स रूम में जाते हैं, पर जाने से पहले वो एक नज़र वेंग को देखते हैं, जो अभी भी शॉकिंग स्टेज में सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था। देखते देखते वहां पर बाकी लैंड मेंबर्स भी आ चुके थे। शिचन वहां से चले जाते हैं याली को लेकर, पर मैडम लैंड वहीं रहते हैं और उस मेयर से पूछताछ करते हैं, जो क्लियरली रोते हुए बताती है कि विंग ने मिस्ट्रेस को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैडम लैंड इंटरनली स्मक करती हैं और विंग को जेल में बंद करने का हुक्म देकर हीलर्स रूम की ओर चली जाती हैं। धीरे धीरे पूरे लैंड क्लैन में ये खबर फैल चुकी थी और सब यानली और बेबी के लिए प्रे करने लगते हैं और कहीं ना कहीं मन में विंग को कर्स। उसी वक्त गुस्सो के एक शांत कोर्टयार्ड में वांगजी अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। वो अभी तक कुछ नहीं जानता था, ना यानली के गिरने की बात, ना हीलर्स का स्ट्रगल और ना ही विंग पर लग चुका इल्जाम। फिर भी एक पल के लिए वो रुक जाता है। उसके दिल की धड़कन अचानक बिगड़ जाती है, ना तेजी में ना धीमेपन में, बल्कि एक दर्द भरी कसक की तरह, एक इंस्टिंक्ट, एक चेतावनी। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके दिमाग में एक ही इंसान का ख्याल, एक ही नाम गूंजता है, वेइंग। पर इस बार ये नाम प्यार या लॉन्गिंग के साथ नहीं आया था। ये नाम आया था एक ऐसे डर के साथ जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। वो अपनी आंखें खोलता है और तेजी से अपने कदम वेइंग की क्लासेस की ओर लेने लगता है। उसके कदम शांत जगह से जैसे जैसे लोगों की भीड़ की ओर बढ़ने लगे, उसके कानों में आवाजें आने लगी, विस्परिंग की। वो एक डिसाइपल से पूछता है कि क्या बात है, क्योंकि ऐसी विस्परिंग अनयूजुअल थी, वो भी लैंड क्लैन में। वो डिसाइपल बताता है कि मिस्ट्रेस सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनका इलाज चल रहा है। वांगजी ये सुन जल्दी से हीलर सेक्शन की ओर बढ़ता है, बिना नोटिस किए कि सब डिसाइपल उसे अलग ही नजरों से देख रहे हैं। क्या था उनकी नजरों में समझना जरा मुश्किल था। वांगजी जैसे ही हीलर सेक्शन में पहुंचता है, सबकी नजर उस पर जाती है। लैन शिचन, लैन चिरन, मैडम लैन, लैन यांग, जियांग चेंग और कुछ लैन एल्डर्स। वांगजी सबको इग्नोर कर लैन शिचन के पास जाता है और पूछता है कि अब शौजी कैसी हैं और ये सब कैसे हुआ। इससे पहले शिचन कुछ आंसर कर पाता, मैडम लैन की ताने से भरी आवाज आती है, कैसे हुआ? इससे अच्छा कि तुम ये पूछो कि किसने किया। तभी शीचैन कहते हैं, मदर। इस पर मैडम लैन शीचैन को हाथ दिखाकर चुप कराते हुए बोलते हैं, बस शीचैन, हर समय इसकी वकालत करना छोड़ो। बचपन से तुमने अपने भाई से ज्यादा इसको प्यार दिया, इसका साथ दिया, और आज देखो इसके मेट ने तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश की। सच बताना वांगजी, क्या तुमने उस विंग के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था? वांगजी मैडम लैन की बातों से समझ गया था कि जो भी यहाँ हुआ है उसका इल्ज़ाम विंग पर आया है। वो घबराकर बोलता है, विंग? विंग कहाँ है? इस पर मैडम ने स्कॉफ करते हुए बोलती है, जहाँ उस मर्डरर को होना चाहिए, कारागार के अंदर। और अगर इससे पहले मैडम लैन अपनी बात पूरा कर पाते, वांगजी वहां से जल्दी जल्दी ऑलमोस्ट भागता हुआ वहां से बाहर चला जाता है विंग की तलाश में। वांगजी का इस तरह से चले जाना मैडम लैन को बहुत ही अपमानजनक फील होता है। वो गुस्से में कहते हैं, वांगजी वापिस आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूरी बात सुने बिना यहाँ से जाने की। तभी शिचैन की आवाज आती है, मदर बस कीजिए, यहाँ यानली की ये हालत है और आप और मैं क्या। शिचैन, तुमने देखा ना अपने भाई को, उसकी शाओजी यहाँ पर है और वो उस इंसान के पास जा रहा है जो यानली की हालत का जिम्मेदार है। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये इन दोनों का प्लान होगा। शिचैन एक गहरी सांस लेता है और मैडम लैन से कहता है, मदर, आप बिना किसी सबूत से ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, वो भी वांगजी पर। वांगजी हमारे सामने पला बड़ा है, आप उसके लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? इससे पहले कि मैडम लैन कुछ और बोलती, लैन जिलैन सबको बहस बंद कर यानी के लिए प्रे करने के लिए कहते हैं। बाकी क्या सच है क्या झूठ, वो सब पता कर लेंगे बाद में। तभी हीलर्स रूम ओपन होता है और लैन क्लैन की मोस्ट एक्सपीरियंस हीलर बाहर आती हैं। शिचन जल्दी से उनके पास जाकर पूछते हैं कि यानली कैसी है, तो वो बताती है कि सर का जख्म गहरा होने की वजह से अभी वो बेहोश हैं, फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। तभी मैडम लैन की आवाज़ आती है, बेबी कैसा है? सबकी नज़रें लैन हीलर पर थी।
मैडम लैन मन में ही खुश होते हुए कहती हैं कि आखिरकार वो खुशखबरी सुनने का समय आ ही गया, जिसका कब से मुझे बेसब्री से इंतजार था। यानली बेचारी, जिस तरह से वो गिरी उसका मिसकैरेज पक्का है। बस जल्दी से अब तुम कंफर्म कर दो। मैडम लैन जो कि ये सब सोच ही रही थी, तभी उन्हें हीलर की आवाज़ आती है। आप सब चिंता मत करिए, बेबी बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे पर एक रिलीफ का साइन दिखता है और वो मून गॉडेस का शुक्रिया करने लगते हैं। लेकिन मैडम लैन का चेहरा ये सुनते ही बिल्कुल फेंट पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानली की प्रेगनेंसी ऐसे भी डेलिकेट थी और इन शुरुआती दिनों में तो थोड़ी सी भी चूक मिसकैरेज कर सकती है, और इतने बड़े एक्सीडेंट होकर भी, इतनी जोर से पेट के बल गिरने पर भी यानली का बच्चा कैसे बच सकता है? और ये सब सोचते हुए ही वो बोल देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन रियलाइज़ करते हैं कि उसने किस टोन में ये क्या बोल दिया, तो वो बात को संभालते हुए बोलते हैं, आप जानते हैं ना, यानी कि प्रेगनेंसी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो भयानक दृश्य, जिस तरह से यानी वहाँ गिरी हुई थी, मैं बोलना भी नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ कि आप हमें झूठी उम्मीद ना दें। इसलिए क्या आप श्योर हैं कि बेबी सेफ है? मैडम लैन की बात कड़वी थी, पर पॉइंट है। ये सब समझकर आंसर के लिए वो लोग हीलर की ओर देखते हैं। लैन हीलर कहती हैं, मैडम लैन, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, पर आप भी जानते हैं कि मैं लैन क्लैन की सबसे पुरानी और ख़ास हीलर हूँ, अपने हुनर की वजह से। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिस्ट्रेस के बेबी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरी लाइफ के पूरे करियर का ये फर्स्ट केस ऐसा मैंने देखा कि इतने बुरे हादसे के बाद भी बेबी बिल्कुल सेफ है, जिसने हम हीलर को बहुत हैरान किया है। पर इससे खुशी की भी कोई बात नहीं हो सकती कि वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी अगर आपको कोई शक है तो आप किसी और हीलर से भी जांच करवा सकते हैं। इस पर शीचैन कहते हैं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें आप पर विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीलर मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं, ये कह के कि वो बारी बारी मिस्ट्रेस यानी कि यानली से मिल सकते हैं। सब बहुत खुश थे और मैडम लैन भी फोर्स स्माइल दिखाती हैं, अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में बींच कर। दूसरी ओर वांगजी अपनी तेज कदमों से कारागार की ओर बढ़ रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर सबको एक इमोशन फील हुआ, बेचैनी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे डिसाइपल्स विस्पर कर रहे थे, पर वांगजी का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका दिल दिमाग पूरी तरह विंग के ख्यालों में था। 2 हफ्ते हो चुके थे विंग को देखे हुए, उसकी आवाज़ सुने, उसकी हंसी को निहारे। इन 2 हफ्तों में वांगजी ने विंग को कितना मिस किया वो ही जानता है। कितनी बार उसके कदम विंग की ओर जाते जाते रुके, कितनी बार विंग का इल्यूजन उसके आसपास दिखा, उससे बात करते, उसे टीज करते, हंसते। पर अब जब वो विंग से मिलेगा तो कौन से इमोशंस विंग में देखेगा? उसकी आंखें जो उसके होठों के साथ मुस्कुराती हैं, क्या उनमें पेन वांगजी बर्दाश्त कर पाएगा? वांगजी विंग को इतना समझ गया था कि वो अपनी जिंदगी खुल के आज़ादी से जीने वाला इंसान है, लेकिन आज वांगजी की वजह से वो उन सलाखों के पीछे कैद है। हाँ, वांगजी की वजह से, क्योंकि अगर वो वांगजी का मेट नहीं होता तो वो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आता ही नहीं। वांगजी के दिल में गिल्ट भरे जा रहा था और अपनी गिल्टी पेनफुल आई से वो विंग को देखता है, जो सलाखों के पीछे चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। उसे देख लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी यहीं है पर उसकी सोल कहीं और। विंग को देख वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ उसकी वजह से विंग का ये हाल है। विंग ने चाहे तरस करके ही सही, पर वांगजी को अपना दोस्त तो बनाया। ये सोच वांगजी उस दिन को याद करता है, उनका एक साथ लास्ट डे जिंगशी का। वो विंग की बात सुन जियांग चैंग के आने के बाद बाहर चला गया था, पर उसका दिमाग विंग की बातों में उलझा हुआ था, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे विंग की कुछ बातें याद आती हैं, जिसमें उसने बताया था कि कैसे कितनी बार अपने फ्रेंड्स के लिए वो खुद मुसीबत में पड़ा, जिस वजह से वांगजी ने खुद को समझाया कि एज अ फ्रेंड उसकी बात समझूं। तो वो ये कहना चाह रहा कि अगर कोई भी फ्रेंड उसका मुसीबत में होता तो वो उसे हेल्प करता, पर क्या इतने इंटीमेट तरीके से भी? ऑफ कोर्स वांगजी उसका मेट है तो थोड़ी जेलसी उसके मन में आएगी, पर प्लस पॉइंट था कि वहाँ कोई और नहीं, वांगजी खुद था। बाकी अभी विंग को पूरी तरह से समझना बाकी है। ये सोच वो अपने मन को हल्का करता है कि तभी शीचैन वांगजी के पास आते हैं विंग को बुलाने, क्योंकि यानली के लिए विंग उसके भाई की तरह है और वांगजी का मेट भी तो है। उसकी सेहत के साथ साथ खुशखबरी वो खुद ही देना चाहता था विंग को। तो वो वांगजी को अपने साथ ले वापस जिंगशी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ वो चैंग और विंग की बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से वांगजी को सच कहें तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, पर इसके लिए वो विंग को ब्लेम नहीं करता।
इनफैक्ट वो खुद को ब्लेम करने लगता है, क्योंकि विंग पर मेड का प्रेशर, यहाँ के रूल्स, अपने वर्ल्ड जाने का इंतज़ार, और ऑब्वियसली अपनी दुनिया को तो वो मिस कर ही रहा होगा, जो उसके इन रूल्स की कैट वर्ल्ड से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ वांगजी की वजह से अपनी उस आज़ाद ज़िंदगी को छोड़कर विंग इस दुनिया में सफ़र कर रहा है, और आज इस जेल के पीछे। उनका अलग रहने का फैसला लैंसी चैन का भले ही था, पर वांगजी की भी हामी थी इसमें, क्योंकि वांगजी ये सब रियलाइज कर विंग के साथ कैसे रह पाता बिना कमज़ोर पड़े। वो एक सबमिसिव अल्फा है। एक नॉर्मल अल्फा के इमोशंस अपने मेट के सामने कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर वांगजी खुद को कैसे संभाल कर रख पाता। और वो विंग पर अपने इमोशंस का दबाव नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने कोशिश की उससे दूर रहने की। पर उसने सोचा नहीं था कि अगली बार जब वो विंग से मुलाकात करेगा तो इस तरह। वांगजी विंग को देखकर ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने फेस पर किसी का टच फील होता है, जैसे कोई उसके आंसू पोंछ रहा हो। वांगजी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और देखता है कि विंग बिल्कुल उसके पास खड़ा था, उसके बह रहे इन आंसुओं को पोंछता हुआ। उसके लिप्स पर एक छोटी सी मुस्कान थी। विंग कहता है, लंजा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस करोगे कि मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तभी वांगजी अपने भरे हुए गले से बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग। विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। विंग की आंखों और फेस के एक्सप्रेशन देखकर उसकी सिंसियरिटी दिख रही थी अपने कहे वर्ड्स को लेकर। वांगजी अपने लगातार बह रहे आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग वांगजी को देख रहा था लेकिन कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अपने लेसन्स में उसने पढ़ा था कि मेट्स अपने दूसरे मेट के सामने अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, और सबमिसिव अल्फा तो बिल्कुल नहीं। इसलिए वो वांगजी को शांति से उसके इमोशंस कंट्रोल करने का टाइम दे रहा था, ताकि वो अपनी बात बिना प्रेशर के बोल सके। तभी वांगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम यहाँ हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा, तुम पर लगा इल्ज़ाम हटा कर रहूँगा। मैं जानता हूँ कि कुछ तो गलत है जो अभी समझ नहीं आ रहा, पर मैं सच का पता लगाऊंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। विंग एक छोटी सी स्माइल करके जेल से बाहर अपना हाथ निकालकर वांगजी का फ्री हैंड अपने हाथों के बीच लेकर कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? इस पर वांगजी दृढ़ता से कहता है, खुद से भी ज्यादा। विंग स्माइल कर वांगजी का हाथ एक हाथ से पकड़े रख दूसरे हैंड से उसकी आंखों से स्लिप हुए आंसू को पोंछकर कहता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं और तुम खुद को ब्लेम नहीं करोगे। दूसरी बात, तुमने सच कहा, कुछ तो गलत है। ऐसा कह के विंग वांगजी को वो पूरी घटना सुनाने लगता है। विंग जैसे ही याली को देखता है तो वो उन्हें पुकारता हुआ उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक अजीब सी काली परछाई याली के पास खड़ी है, जो कि विंग को फील दे रही थी कि वो याली के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विंग उससे पहले उस परछाई से याली को पीछे करता, वो परछाई याली को धक्का देकर गायब हो जाती है, और विंग का हाथ जो याली को बचाने के लिए उसने आगे बढ़ाया था वो उसी पोजीशन में फ्रोज हो जाता है शॉक के कारण। लेकिन सिचुएशन उससे भी शॉकिंग उसके लिए तब हो जाती है जब वो देखता है कि जो हाथ उसने आगे बढ़ाया था उससे एक ब्लैक कलर का फॉग निकलता है, जो याली की बैली के अराउंड घूमने लगता है और उसके अंदर जाकर एक बैरियर सा क्रिएट कर देता है, जैसे वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ये सब विंग के लिए इतना शॉकिंग और सब इतना जल्दी हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि अब तक जो हुआ वो सच भी है या एक सपना। वो अपने शॉकिंग स्टेज कह लो या अपने दिमाग के इस अजीब से सपने को हकीकत मानने उससे बाहर तब आया जब वांगजी के फेरामोन्स उसे फील हुए। विंग कहता है, लंजा, मुझे समझ नहीं आया वो सब क्या था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें चैंग की आवाज़ आती है, पर शायद मुझे समझ आ रहा है। विंग कहता है, चैंग। चैंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, और मैंने सुना तुम्हारे मुंह से कि क्या हुआ था, इससे मुझे यही समझ आ रहा है कि कोई डार्क कल्टीवेशन यूज़ कर शीजे की बेबी को मारना चाहता था और उसका इल्ज़ाम तुम पर लगाना चाहता था। पर तुम चिंता मत करो, मैं मदर को खबर भेज रहा हूँ, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, तुम पर लगा इल्ज़ाम भी। तब तक आप दोनों इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, खासकर विंग के डार्क एनर्जी यूज़ करने के बारे में। इस पर विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था कि चैंग कहता है, जानता हूँ तुम्हें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता, मदर को आने दो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तभी वांगजी कहता है, पर तब तक विंग को यहाँ पर रहना पड़ेगा। इस पर चैंग कहता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो यह कहकर वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वांगजी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। इस पर विंग ऑब्जेक्शन करता उससे पहले ही वांगजी कहता है, प्लीज़। विंग जानता है कि वांगजी बहुत ज़िद्दी है तो वो मना नहीं कर पाता।
एल्डर्स को खबर मिल चुकी थी कि वांगजी विंग के पास रहेगा और ये भी कि बाद में चाहे इसके लिए जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। कल मॉर्निंग कोर्ट में ऐसे भी विंग की सुनवाई होनी ही थी, तब वो वांगजी को भी पनिश कर लेंगे। ये सोचकर सब वांगजी की जिद के आगे हार जाते हैं। चैंग ने वापस आकर ये बता दिया था कि शीजे बेहोश हैं, पर खतरे की बात नहीं और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। कल मॉर्निंग कोर्ट खत्म होने से पहले मदर भी आ जाएगी, इसलिए वो लोग चिंता ना करें। वांगजी जेल के बाहर दीवार से सर लगाकर आंखें बंद किए बैठा था और विंग वांगजी को देख रहा था एक एडमायरेशन के साथ। और इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है। मॉर्निंग कोर्ट लग चुका था। सब एल्डर्स, डिसाइपल्स, लैन शिचैन चैन अपनी पोजीशन पर खड़े थे, जो कि क्लैन लीडर लैन चिरैन और मैडम लैन के अपनी जगह बैठते ही सब बैठ जाते हैं। तभी वहां पर विंग एंटर करता है वांगजी के साथ। वो आकर सबको बो करते हैं। लैन चिरैन कहते हैं, वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने क्लैन के ऊपर एक ट्रेटर को चूज किया, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। इस पर वांगजी बो करके कहता है, मैंने अपने मेट को चूज किया और मेरा मेट ट्रेटर नहीं है। तभी मैडम लैन स्कॉफ करके कहती हैं, ट्रेटर नहीं है? क्या तुम भूल गए? इसने यानली और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। खुद यानली की खास मेड ने देखा है और ये सब जानकर भी तुम इसे अपना मेट कैसे मान रहे हो? उस शाओजी के लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार, कोई सम्मान नहीं है, जिसने तुम्हें एक बेटे के नजरिए से देखा। क्या इस तरह से उसके प्यार का बदला दोगे तुम? मैडम लैन की बातें यहाँ पर मौजूद सब लोगों पर अफेक्ट डाल रही थी, शिचैन और चैंग को छोड़कर। तभी वांगजी कहता है, मैं शाओजी का बहुत सम्मान करता हूँ मैडम लैन, लेकिन मुझे मेरे मेट पर पूरा विश्वास है। मैडम लैन स्मग करते हुए कहती हैं, विश्वास? तुम्हें पता है ऐसा ही विश्वास तुम्हारे सबमिसिव अल्फा फादर को अपनी ओमेगा वाइफ यानी कि तुम्हारी मदर पर था, पर क्लैन लीडर की ताकत को पाने के लिए उसने तुम्हारे फादर के विश्वास को तोड़ मेरे बेटे शिचैन को मारने की कोशिश की। इस पर लैन शिचैन कहते हैं, मदर, आप जानती हैं वो सच नहीं था। वो एक गलती थी अनजाने में की हुई, जिसकी सजा उन्होंने पूरी लाइफ जिंक्शी में बंद होकर बिताई। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उनका इंटेंशन मुझे मारने का होता तो मैं जिंदा ही नहीं होता। तभी मैडम लैन कहती हैं, तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे बच्चे की तरह। तभी एक लैन एल्डर कहते हैं, मैडम लैन, उस समय जो भी हुआ था हम सब जानते हैं और ये प्रूव भी हुआ था कि वांगजी की मदर का इंटेंशन प्योर था, लेकिन गलती की थी इसलिए उन्हें सजा भी मिली। तो अब आप पास्ट की बातें फिर से ना छेड़ें। उन्होंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है और उनके इंटेंशन पर पूरे क्लैन को विश्वास है, तो आप उस मुद्दे को इसके साथ ना जोड़ें। मैडम लैन की मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और वो कहती हैं, माफ करना, मैं भावना में बह गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि विंग ने जानबूझकर यानली को धक्का दिया था, क्योंकि वो जानता है कि अगर यानली से पहले वो प्रेग्नेंट होता है तो रूल के अकॉर्डिंग फ्यूचर क्लैन लीडर वो और उसका सबमिसिव अल्फा बनेगा। और सबको पता है कि एक ओमेगा, एक सबमिसिव अल्फा जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता, उसे क्यों चूज करेगा? चाहे आप कुछ भी कह लें, पर मैं जानती हूँ तब भी वांगजी की मदर ने इसी पर्पज से एक सबमिसिव अल्फा को अपनाया था और मैडम लैन बनने की कोशिश की थी। और आज सेम चीज उसके सबमिसिव अल्फा के मेट ने की है, ताकि यानली के बच्चे को अपने रास्ते से हटाकर खुद प्रेग्नेंट होकर अपने सबमिसिव अल्फा को क्लैन लीडर और खुद मैडम लैन बन जाए। या फिर ये कहूँ कि तुम दोनों का ही ये प्लान था। शीचैन इससे पहले कुछ बोल पाता, वांगजी कहता है, मैडम लैन, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा मेट बेकसूर है, ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरी माँ बेकसूर थी। उस टाइम आपकी इनसिक्योरिटी के कारण मेरी मदर को सजा मिली थी, पर मैं विंग को बिना गलती के सजा नहीं पाने दूंगा। वांगजी की बात सुन सब हैरान थे, क्योंकि पहली बार था जब वांगजी मैडम लैन को इस तरह से चैलेंज कर रहा था। मैडम लैन गुस्से में बोलती हैं, लॉर्ड वांगजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से बोलने की? ऐसा कह मैडम लैन गुस्से से अपने फेरामोन स्प्रेड करती हैं, जो विंग पर तो कोई असर नहीं कर पाते, पर वांगजी को सबमिट करने के लिए काफ़ी थे। तभी शीचैन कहते हैं, मदर, अपने फेरामोन्स कंट्रोल कीजिए। इस पर मैडम लैन कहती हैं, क्यों? ताकि कहीं ये कमजोर सबमिसिव अल्फा मेरे सामने घुटने ना टेक दें। विंग वांगजी को देखता है, जिसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसकी मुट्ठियां टाइट थी, पर वो खुद को सबमिट करने से रोके हुए था। विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। विंग का टच पाते ही वांगजी जो सफोकेशन फील कर रहा था वो अचानक से गायब हो जाती है, जैसे उन फेरामोन्स को वांगजी तक आने से किसी चीज ने रोक दिया हो। विंग मैडम लैन की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, मैडम लैन, अभी जो आप कर रही हैं इससे साफ साफ पता चल रहा है एक्चुअल में कमजोर है कौन। मैडम लैन गुस्से से विंग का नाम लेती हैं, पर विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपको पता है असली हिम्मत क्या होती है? जब हम जानते हो कि सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी हम डटकर उसके सामने खड़े रहते हैं।
ये होती है असली हिम्मत। और लंजा को देखकर आपको तो ये कब का समझ जाना चाहिए था। देखिए लंजा को, आपके फेरोमोन्स के बाद भी वो हार नहीं मान रहा। और ऐसे पर्सन को फेरोमोन से आप झुका सकती हैं, पर उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती। और क्या कहा था आपने, कोई ओमेगा एक सबमिसिव अल्फा को क्यों अपनाएगा? मुझे औरों का पता नहीं, पर वांग जी वैसा सबमिसिव अल्फा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने रीजन दिया। क्योंकि हर कोई इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का मेटिंग क्लेमिंग वाले दिन का गवाह है। किस तरह लंजा सब पर भारी था, उसने खुद की रक्षा की, लड़ना चूज किया, और जब भी बात मुझ पर आई वो मेरे साथ खड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर खुद को सुप्रीम मानने वाले अल्फा ओमेगा जब वांगजी को हरा नहीं पाते तर्क या मैदान में, तो वो अपनी चीप ट्रिक इस्तेमाल कर फेरोमोन्स का सहारा लेते हैं, जो वांगजी की काबिलियत और सामने वाले की कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। और वो मेट उन सारे ओमेगा से खुश नसीब होगा जिसे वांगजी जैसा नीडर मेट मिले, जिसकी स्किल्स, क्वालिटीज और प्यार का कोई मुकाबला नहीं। इस पर मैडम लैन कहते हैं, अच्छा तो सबमिसिव अल्फा वांगजी इतना ही महान है तो तुमने याली को धक्का क्यों दिया? क्या कारण था बजाय इसके कि तुम मैडम लैंड बनना चाहते हो? और हमारे पास सबूत है इस चीज का, वो मेड जिसने क्लियरली ये सब देखा था, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इस पर वांगजी कहता है, मैडम लैंड, विंग को आपकी पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्या वांगजी? मैडम लैंड पूछती हैं। वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है, विंग ओमेगा नहीं है। तो मैडम लैंड कहती हैं, तो क्या वो एक अल्फा है? अगर अल्फा भी हुआ तो क्या, तब भी वो क्लैन लीडर बनने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। पहले सबका भरोसा जीतकर बाद में उन्हें मार सकता है। वांगजी मैडम लैंड से कहता है, वो अल्फा भी नहीं है। सब क्वेश्चन गेज से वांगजी को देख रहे थे। वांगजी कह रहा है। तभी एक लैंड एल्डर खड़ा होकर कहता है, लान वांगजी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? है कौन ये विंग? विंग एक नॉर्मल ह्यूमन विंग है, मॉडर्न वर्ल्ड से आया एक नॉर्मल लड़का। जैसे ये आवाज हॉल में गूंजती है, सब एंट्रेंस की ओर देखते हैं, जहां से मैडम यू जियांग फेमियन एंटर कर रहे थे, जिनके साथ एक लेडी भी थी, जो एंटर करते ही विंग को देखती है और बिना आसपास की चिंता किए दौड़कर विंग के पास जाकर उसे गले से लगाकर कहती है, आई मिस यू सो मच विंग। तभी विंग कहता है, वेंचिंग। हे गाइस, तो कैसा रहा आज का पार्ट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक करिएगा और सभी वांगशन लवर्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।